तो दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में अपन बात करें कि ये क्यों चर्चाओं में है, क्यों थोड़ा महत्व है इसका, और आपसे आरएस मेंस या यूपीएससी मेंस में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें अपने ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए अपन थोड़ी इसकी चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रोजेक्ट है ये, इसके बारे में अपन बात करें। तो ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसको अपना जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है अभी। जो अपना राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, जिसको अपन एनजीटी के नाम से जानते हैं, जिसको अपन बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसके द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। अब अपन इसके बारे में थोड़ी और बातें करें तो इसका जो बजट रहने वाला है वो 80,000 करोड़ इसका बजट रहने वाला है। 80,000 करोड़ की लागत से ये तैयार किया जाएगा ये प्रोजेक्ट। तो 80,000 करोड़ इसकी लागत रहने वाली है। अब ये क्यों चर्चाओं में है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन ऐसी है कि जिससे चीन के द्वारा जो गतिविधियां की जा रही है उनको रोका जा सकता है। और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो अपने राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से इसका इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अपने लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा ये चर्चाओं में है। अब ये राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से कैसे इम्पोर्टेंट है, तो राजनीतिक दृष्टि की अपन बात करें, राजनीतिक दृष्टि से अपन बात करते हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल की दृष्टि से अपन बात करें तो यहाँ से क्या होता है कि जो चीन के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, जिसको अपन बात करते हैं कि मोतियों की माला के जैसे भारत को उसके द्वारा घेरने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि भारत के ऊपर वो आगामी समय में राजनीतिक दृष्टि से वो अपने ऊपर मजबूती बना सके। तो इसके लिए उनके द्वारा जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी ये थोड़ा अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और बात करें ये अपना चीन के ऊपर जो चोक पॉइंट है उसकी दृष्टि से भी ये अपने इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चोक पॉइंट क्या होता है कि किसी देश के ऊपर निगरानी रखने के लिए कि उनके द्वारा अपने जो इलाके हैं उनमें प्रवेश न किया जा सके, तो उनको रोकने के लिए भी जो चोक पॉइंट बनाए जाते हैं, तो ये अपने एक चोक पॉइंट के रूप में भी कार्य करेगा। और स्ट्रिंग ऑफ पल्स है उसको रोकने में ये अपना इम्पोर्टेंस रहेगा। अब आर्थिक दृष्टि से अपन बात करें तो इकोनॉमिक दृष्टि से अपन बात करें, इकोनॉमिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्यों है? इकोनॉमिक दृष्टि से ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो वैश्विक जो व्यापार होता है, जो ग्लोबल जो व्यापार होता है, उसका 30 से 40%, 30 से 40% जो ग्लोबल व्यापार होता है वो अपने इसी लोकेशन से होता है। अब लोकेशन की अपन बात करें और चीन के द्वारा जो उसकी जो ऊर्जा आवश्यकता है, ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति भी यहीं से की जाती है, उसकी पूर्ति की जाती है। और ग्लोबल व्यापार का 30 से 40% जो व्यापार किया जाता है वो इसी लोकेशन से किया जाता है। अब लोकेशन की अपन बात करें कि इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, जो स्थिति है वो कौन सी जगह है, तो ये अपने जो ग्रेट निकोबार जो द्वीप है उसके दक्षिणी भाग में है। तो साउथ साउथ पार्ट में, और साउथ पार्ट में भी जो 6 डिग्री जो चैनल है, 6 डिग्री चैनल के पास में। और अपन बात करें मलक्का जो जलडमरू मध्य है उसके पास में इसकी लोकेशन रहने वाली है। अब ये जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ये कितने वर्ग किलोमीटर में चलाया जाएगा, क्या इसमें होने वाला है, उसके बारे में अपन बात करें आगे। तो ये जो प्रोजेक्ट चलाया जाएगा वो 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाएगा इस प्रोजेक्ट का। और इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो पैसे लगने वाले हैं वो 80,000 करोड़ इसमें लगने वाले हैं। और इसके लिए 130 वर्ग किलोमीटर जंगल भूमि का यूज इसमें किया जाएगा, जंगल भूमि का इसमें यूज किया जाएगा।
और अपन बात करेंगे इस प्रोजेक्ट में क्या बनाया जाने वाला है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो अब बंदरगाह बनाया जाने वाला है वहां पे, जिससे कि चीन की गतिविधियों को कम किया जा सके। तो वहां पे एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बनाया जाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट वहां पर बनाया जाने वाला है, जिससे चीन की गतिविधियों को कम किया जाएगा। तो ये अपना जो प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। और ये अपने यूपीएससी की दृष्टि से और जो आर एस मेंस, यूपीएससी और आर एस मेंस की दृष्टि से आपके लिए थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाकी इसमें से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो जनरली अपने जेएस वाले पोर्शन में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये करंट में थोड़ा चर्चाओं में, इसलिए। तो नेक्स्ट अपन और बात करें। धन्यवाद दोस्तों।